की देशना में ज्ञान का भी संदेश है और ध्यान का भी संदेश है। ज्ञान की आराधना व्यक्ति को सही दिशा में ले जाती है और ध्यान की साधना व्यक्ति की दशा को सुधार देती है। ज्ञान से हम दिशा सुनिश्चित कर लेते हैं और ध्यान के माध्यम से अपनी दशा को भी सुधार लेते हैं। ड्राइवर ध्यान से गाड़ी चलाता है तभी सही सलामत अपने स्थान पर पहुंच पाता है। माँ ध्यान से भोजन बनाती है तभी भोजन सही और स्वादिष्ट बन पाता है। एक शिल्पी पत्थर को तराश तराश करके प्रतिमा का रूप देता है, लेकिन ऐसे ही नहीं देता है, बड़े जतन से और बड़े ध्यान से काम करता है। आने जाने में अगर आपका ध्यान जरा भी विचलित हुआ, नज़र हटी और दुर्घटना घटी, आप घर की जगह अस्पताल में दिखाई दोगे। ध्यान से काम करो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो। ये जो वाक्य कहे गए हैं और इन वाक्यों का जो प्रयोग होता है वो किस लिए होता है? व्यक्ति सुन रहा है, व्यक्ति देख रहा है, व्यक्ति पढ़ रहा है, व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उसके लिए कहा जाता है कि तुमने किया तो है लेकिन ध्यान से नहीं किया। इसलिए अब आप ध्यान से करना शुरू करो। ध्यान क्या है? सरल शब्दों में कहें कि मन की एकाग्रता का नाम ध्यान है। क्या? मन की एकाग्रता का नाम ध्यान है। और किसी विषय की गहराई में जाना हो, किसी विषय पर कुछ चिंतन करना हो तो आपको एकाग्रता की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। पैसा कमाने में और आए हुए पैसे को गिनने में आपकी एकाग्रता होना जरूरी है। जरा भी आपका विचार यहाँ हुआ, यहाँ वहाँ हुआ, आपके गांधी जी यहाँ वहाँ सरक जाएंगे, हिसाब किताब बिगड़ जाएगा, मामला जमेगा नहीं। अरे क्या हो गया ये, उन्होंने तो कहा था इतना दिया है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। फिर गिनो फिर गिनो, जब अच्छे से गिनोगे तब समझ में आएगा कि जितना कहा था उतना बराबर है। इस मन की एकाग्रता को भौतिक जगत में भी लोग प्राप्त करते हैं तो आध्यात्मिक जगत में भी प्राप्त करते हैं। आधुनिक विज्ञान में जो भी खोजें हो रही हैं वो भी एकाग्रता का परिणाम है, और पारमार्थिक क्षेत्र में जो भी खोजें हो रही हैं वो भी एकाग्रता का ही परिणाम है। एक वैज्ञानिक
जब अपने अनुसंधान केंद्र में पहुंचता है तो बाहर की दुनिया उसकी खो जाती है। बाहर की सुख सुविधाओं पर उसका ध्यान नहीं रहता है। लगन में, तल्लीनता में वो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता है। सुबह शाम उसी में लगा रहता है। उसको धुन सवार हो जाती है। क्या कहते हैं? धुन सवार हो जाती है। और उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते उसके ख्यालों में वही बात घूमती रहती है जो उसे करना है। और वैज्ञानिक एक न एक दिन उस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है जिसे हम नई खोज कहते हैं। वो उसने खोज जो की है वो उसकी एकाग्रता का परिणाम है। धर्म के क्षेत्र में भी साधक जब साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो वह भी लक्ष्य लेकर के चलता है और अपने भावों की एकाग्रता से, भावों की एकाग्रता से, भावों की एकाग्रता से वह अपने आत्मा के विशेष अनुभव में उतरता है। परिणाम स्वरूप उसे अपने अंदर की आध्यात्मिक शक्तियां उपलब्ध हो जाती हैं। एकाग्रता के बिना ये संभव नहीं है। जब छोटे थे, पढ़ाई के समय एक ऐसा साधन मिला जिसका प्रयोग अच्छे से होने लगा। कांच था, उसको ऐसे ऐसे करके देखो, सब दिखता था। छोटा बड़ा करते जाओ। उसी कांच के दूसरे प्रयोग में अगर सूरज की किरणों को जरा ऐसा करके और एकदम अगर फैलती हुई किरणें हैं तो उसमें उतना कुछ असर नहीं दिखता था। और जब उसको ऐसा करके केंद्रित करके और कागज वगैरह पर करो तो उसमें नीचे आग लग जाती, आग उत्पन्न हो जाती। बिखरी हुई किरणों में उतनी ऊष्मा नहीं, और उन सारी किरणों को एकाग्र करके अगर आप प्रयोग करते हैं तो उसमें आग उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है। हमारे मन के विचार जब एकाग्र होते हैं तो उसी को ध्यान कहा गया। आचार्यों ने परिभाषा दी, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ध्यान की परिभाषा क्या की? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। लेकिन ये केवल ध्यान की परिभाषा है। अब इसमें सम्यक और मिथ्या, सही और गलत की व्याख्या अलग होगी। ये जो मन की एकाग्रता है ये किस भाव को लेकर के हो रही है, इस पर ध्यान देना भी जरूरी है। एक शिकारी शिकार करने के लिए घंटों एकाग्र होकर के बैठा रहता है। जंगली जानवर, बड़ा जानवर, छोटे जानवर की शिकार करने के लिए झाड़ियों में छिप करके बड़ा सावधान होकर के बैठा रहता है। एक आतंकवादी कहीं पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए, कोई बिल्डिंग गिराना है, कोई ब्रिज उड़ाना है, कहीं पर नरसंहार करना है, प्लान करता है और बहुत एकाग्र होकर के उसमें आगे बढ़ता है। इंजीनियर बनाता है, बनाने में एकाग्रता चाहिए। बने बनाई बिल्डिंग को गिराने में भी एकाग्रता चाहिए। बगैर एकाग्रता के, बिना आपके विचारों के न कोई चीज बनती है और न चीज कोई मिटती है। अगर आतंकवादी अपने लक्ष्य को पाने के लिए एकाग्रता से कोई काम कर रहा तो उसका ध्यान, उसकी एकाग्रता दुर्ध्यान है। कोई शिकारी शिकार करने के लिए एकाग्र होकर के बैठा है, दुर्ध्यान है। बगुला नदी में, पानी में
एक पैर पर खड़ा दिखाई देता है और उसे देख करके, उसकी एकाग्रता को देख करके किसी किसी को आश्चर्य हो सकता है, इतना एकाग्र, इतना बड़ा ध्यानी दिख रहा है, पर बगुले का लक्ष्य अलग है। तो अभिप्राय को लेकर के भी ध्यान की व्याख्याएं अलग अलग हो जाती हैं। अगर आर्त रौद्र परिणामों के साथ कोई एकाग्रता आ रही है तो वो दुर्ध्यान में चला जाएगा, और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के रूप में एकाग्रता आ रही है तो वो सम्यक ध्यान, मोक्ष मार्ग का ध्यान, परमार्थ का ध्यान, कल्याण का ध्यान माना जाएगा। वैज्ञानिक एकाग्र होता है पर जड़ वस्तु को लेकर के एकाग्र होता है। उसकी खोज में पदार्थ है, पदार्थ से ऊपर वो उठ नहीं सकता है क्योंकि उतना ही उसका दायरा है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में कोई भी साधक जब एकाग्र होता है तो चाहे पदार्थ को चिंतन बनाए, चाहे आत्म तत्व को चिंतन बनाए, उसका लक्ष्य परमार्थ का है। हमारी खोज परमार्थ की है, हमारी खोज केवल जड़ की नहीं है, हमारी खोज जीवन से जुड़ी हुई है। बाहर का वैज्ञानिक जड़ की खोज में जाता है और आध्यात्मिक वैज्ञानिक जीवन की खोज में जाता है। खोजें दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक भौतिक जगत की खोज कर रहा है और एक आध्यात्मिक जगत की खोज कर रहा है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि ध्यान की बात करना तो बहुत अच्छी है, लेकिन ध्यान से करें तो और ज़्यादा अच्छी है। आजकल रुझान बहुत बढ़ रहा है, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। ध्यान कराने के प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं और बहुत लोग इच्छुक भी हो रहे हैं। मेडिटेशन सेंटर खोले जा रहे हैं और वो कुछ उपलब्धियां दिला पाए ना दिला पाए, उनका अपना व्यापार चल रहा है और इसको भी कुछ अच्छा लग रहा है, उसको लेने में अच्छा लग रहा है, इसको देने में भी अच्छा लग रहा। तो ऐसे केवल सेंटर खोल दिए जाएं और वहाँ जाकर के तुम 10-20 मिनट बैठ कर के आ गए तो तुम्हारा ध्यान हो गया, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में, ग्रंथों में ध्यान की जो व्याख्या है और उसे पाने की जो साधना पद्धति है वो जरा हटके है। आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ध्यान के प्रति रुझान बढ़ा है। क्या है? ध्यान के प्रति रुझान बढ़ा है। ध्यान के प्रति रुझान क्यों बढ़ा? क्योंकि दिन भर में ये व्यक्ति भागा दौड़ी करते करते सुबह से लेके शाम तक अपने कार्यों में लगे रह करके घर परिवार और गृहस्थी की उलझनों से त्रस्त हो जाता है। क्या हो जाता है? त्रस्त हो जाता है और अस्त और व्यस्त भी हो जाता है, इसलिए अस्वस्थ भी हो जाता है। त्रस्त हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है और इसलिए अस्वस्थ भी हो जाता है, शरीर से भी और शरीर के साथ मन से भी अस्वस्थ होता है। बंधुओं, अगर शरीर अस्वस्थ हो जाए तो फिर भी उसके इलाज आप करा सकते हैं, उपाय हैं। लेकिन अगर आपका मन अस्वस्थ हो गया तो फिर क्या करोगे? मन अस्वस्थ होने का उपाय क्या है? कौन से डॉक्टर के पास जाओगे? ये डॉक्टर तो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। फिर चलो भैया मेंटली कोई
सजेशन दे सके तो उसके पास चले जाओ, वो भी देखेगा, आपकी एक्टिविटीज़ देखेगा, बातचीत करेगा, कितना आप रिस्पॉन्स देते हो, हमारी बात को किस तरीके से पकड़ते हो, पकड़ पा रहे कि नहीं पकड़ पा रहे। इन सभी बातों का निरीक्षण परीक्षण करने के बाद वो अंदाज लगाता है कि व्यक्ति विचारों में कहाँ उलझा है, कहीं ऐसा तो नहीं डिप्रेशन में चला गया हो, तनाव बढ़ रहा है, क्या है। शरीर की फिजिकली रिपोर्ट तो ठीक ठाक है, सब नॉर्मल है, लेकिन इसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। बातचीत में इसकी तारतम्यता नहीं बन पाती है, लयबद्ध तरीके से ये सुन भी नहीं पा रहा, बोलता भी नहीं है। एक्टिविटी जिसकी नॉर्मल है कि नहीं है, इसका परीक्षण करते करते और फिर वो निष्कर्ष निकालता है। अगर मान लीजिए डिप्रेशन में आ गया तो उसके हिसाब से वो उपाय बताएगा, उसका इलाज करेगा। अगर मानसिक कोई विघात संघात आ गया है, मन पर बहुत जोर आ रहा है, तो उसको उस तरीके से वो सुलझाएगा, अपनी सलाह देगा। आप अगर फॉलो करेंगे आपको लाभ हो जाएगा, ये है। लेकिन डॉक्टर भी वो एक अपनी सीमा तक ही आपके लिए मार्गदर्शन दे सकता है। बंधुओं, आचार्यों ने कहा है कि तन की अस्वस्थता को दूर करने के लिए आपके पास बहुत उपाय हैं, लेकिन मन और विचारों में अगर रुग्णता आ गई, हाँ, शरीर ही बीमार नहीं होता, हमारे विचार भी बहुत बीमार हो जाते हैं। आपने कभी सुना क्या विचारों की बीमारी है? कहीं किसी ने कहा क्या कि विचार भी बीमार होते हैं? मैं कह रहा हूं, बार बार कहता हूं, शरीर ही बीमार नहीं होता, बल्कि हमारे विचार भी बहुत बीमार हो जाते हैं। और विचार बीमार हो गए तो उनको ठीक करने का उपाय क्या है? उनको ठीक करने का उपाय आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिलना चाहिए। अगर परमार्थ का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, जीवन की सच्चाई से जुड़ा हुआ ज्ञान आपको मिलेगा तो शरीर बीमार बना रहे, मन के विचार अगर स्वस्थ हैं तो कमजोर शरीर से भी आप बड़े बड़े काम कर सकते हो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन की ही प्रतीत। नोबेल पुरस्कार मिले या ना मिले चिंता नहीं करना। कई बहुत आगे बढ़ने के बाद भी निराशा में आ जाती, इतना अच्छा किया, इतना अच्छा लिखा, ये किया वो किया, पुरस्कार मिलते मिलते रह गया, बाकी पुरस्कार तो मिले, नोबेल नहीं मिला, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। मैं बार बार कहा करता हूं, पुरस्कारों में नोबेल पुरस्कार मिले या ना मिले, अपने मनोबल को बनाए रखना। मनोबल से बड़ा पुरस्कार इस संसार में और कोई दूसरा नहीं है। अपने मन का उत्साह अपने अंदर होना चाहिए, क्योंकि क्षमताएं उपलब्धियां नहीं दिलाती हैं।